बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या आपकी गोश गुजार करते हैं। एक शख्स मदीने की तरफ आ रहा था और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर मदीना से बाहर निकल रहे थे। वो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा कि सामने जो इमारतें नज़र आ रही हैं, क्या ये शहर मदीना है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ यही है। उसने पूछा, यहाँ कोई अली अलैहिस्सलाम नाम का शख्स रहता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ रहता है। बताओ तुम्हें उससे क्या काम है? उस शख्स ने कहा, आज उसका सर काट लूंगा। हमारे बाप दादा का कत्ल किया बहुत सी जंगों में, उससे हमारी दुश्मनी है। आज मैं उसका हिसाब चुका दूंगा। फिर पूछा, ऐ शख्स तुम्हारा नाम क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। जिस अली अलैहिस्सलाम को तुम मारने जा रहे हो, उसका छोटा बेटा हूँ। वो शख्स रुक गया। कहा, मैंने तुम्हारे बाप को गालियाँ दी, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? कहा, हम कभी भी गालियों पर गुस्से में नहीं आते, क्योंकि मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो गालियाँ सुनकर चुप रहें वो साबिर हैं, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उस शख्स ने कहा कि मैं मदीना में नहीं जाऊंगा अब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, जरूर जा, मगर पहले मुझे ये बता, क्या किसी से तुम लड़कर आ रहे हो? गुस्सा है? कोई परेशानी है? भूखे हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिला दूं। घरेलू परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे हल कर दूं। उसने कहा, इसी वादे पर आया हूँ कि अगर अली अलैहिस्सलाम को मारूंगा तो खजाने से इनाम मिलेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी खड़े खड़े तुझे तेरे हिस्से का दे दूं। उसने कहा, अभी कैसे दोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो चील तेरे हिस्से की थैली लेकर आ रही है। चील करीब आई और थैली उसके सामने फेंक दी। उसने उठाकर खोली तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। बहवाला विलायत अली इब्ने अबी तालिब। नाज़रीन मोहतरम, सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या है एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया, जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक तने तन्हा पड़ा हुआ है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतरा और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि कयामत आ गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान करबला में बिखर गया है। यूं कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे, और इस कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीने के लोगों ने जब कबूतर का हाल देखा तो वो हैरानो परेशान हो गए। इसके बाद जब इनको मालूम हुआ कि करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी नस्ल के हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन कबूतरों में इतनी शिफा रखी है और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीना में एक गांव में सयाम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही कहर का मर्ज लाहक हो गया।
जिस की वजह से उसके हाथ, पांव और आंखों ने काम करना खत्म कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग सब उससे शदीद नफरत करने लगे। लोग बातें करने लगे कि कहीं ये मर्ज हमें न लग जाए। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर शहर से दूर चला गया और एक बाग में जाकर उस शख्स ने अपनी रिहाइश कर ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता, वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी काम में इतना मसरूफ हो गया था कि शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरे वालिद अभी तक नहीं आए। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि इसके आसपास एक परिंदे के चीखने की दर्द भरी आवाज आ रही है। इस आवाज में इतना दर्द था कि वो लड़की इस आवाज को सुनते हुए उस आवाज का पीछा करते हुए घसीटते घसीटते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त की जानिब देखा और महसूस किया कि वहां पर एक सफेद कबूतर बैठा था, जिसके परों पर से खून का कतरा गिरा और लड़की की दाएं आंख पर जा गिरा। उस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी और खून का एक और कतरा उसकी दूसरी आंख पर गिरा। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की बहुत खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई जब लड़की ने ऊपर दरख्त में देखा कि एक कबूतर खून से लथड़ा हुआ है। खून के कुछ कतरे उस लड़की के जिस्म पर भी गिर गए। उस लड़की ने उन कतरों को अपने जिस्म पर मल लिया। उस लड़की का पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को शिफा मिल गई। इस खून में ऐसी शिफा थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप को तलाश करने लगी। जैसे ही वो बाहर आई तो सामने उसका वालिद खड़ा था। उसके वालिद ने उस लड़की से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है, जिस जगह मैं उसको छोड़ कर गया था वो वहाँ मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर रोकर बोली, है बाबा, मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, है बेटी, तुझे अपनी आंखों से दिखने कैसे लग गया? उसकी बेटी ने अपने बाप को वो पूरा वाकया सुनाया। वो लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे लेकर गई। यहूदी ने कबूतर से कहा कि ए खूबसूरत परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे वजह क्या है और तेरे परों पर यह खून मुबारक किसका है जिस खून में इतनी शिफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि यह खून नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसको जालिमों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया है। ये उसी खून की बरकत है। यहूदी ये सुनकर उसी जगह पर मुसलमान हो गया। जब कोई भी उस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी पूरा वाकया तफसील से उनको बताता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो तपती करबला की इस जमीन पर बहता रहा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियां दे दी। हमें कोई कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी और आसानी से हमें इस्लाम मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी अता की है, हम उसको अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी और अताअत गुजारी में लगाएं। आमीन। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजहार मोहब्बत के चंद खूबसूरत अल्फाज जरूर तहरीर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।